ये ऐसी वाटिका है जहां किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं है। तो किसी ने शंका किया कि बसंत ने तो प्रवेश किया ना, और बसंत पुरलिंग है। हमारी एक बहुत अच्छी सुविख्यात कथावाचक है, भागलपुर से आती है, श्री यशोमती जी। बहुत अच्छा उनका दर्शन कि यहां पर पुरुष का प्रवेश वर्जित है, लेकिन बसंत ने प्रवेश किया। पर बसंत के साथ भी शर्त जुड़ गई। बसंत ने जब ऋतु की चुनरी ओढ़ ली तब उसको प्रवेश मिल गया। जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, वरन वरन बरबेली बिताना, वरन वरन बरबेली बिताना। रंग बिरंगे उत्तम लताओं के दिव्य दिव्य मंडप बने हुए हैं। ऐसी दिव्य पुष्प वाटिका 4 प्रकार के पक्षी हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल चकोरा। अच्छा, ये है गोस्वामी जी की काव्य कला। 4 पक्षियों को एक तरफ रखा और एक पक्षी को एक पंक्ति में रखा। 4 खंडों की चौपाई है, तो 2 खंड में 4 पक्षी और 2 खंड में 1 पक्षी। चातक कोकिल कुइर चकोरा, चातक कोकिल आनंद लीजिए चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। 4 पक्षी एक आधी लाइन में आधी पंक्ति में दर्शन कराए। पहला पक्षी कौन है? चातक, पपीहरा, कोकिल कोयल, तोता, चकोर। भगवान के भी 4 प्रकार के भक्त होते हैं। राम भगत जग 4 प्रकारा, ये सुकृति 4 अनग उदारा, सुकृति 4 अनग उदारा। चहु चतुर कहा नाम वधारा, चहु चतुर कहा नाम वधारा, लेकिन ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। भगवान के भक्त भी 4 प्रकार के हैं। पहला भक्त आर्त, दूसरा है अर्थार्थी, तीसरा है जिज्ञासु और चौथा है ज्ञानी। यहां पर 4 भक्त हैं, 4 पक्षी हैं। पुष्प वाटिका में भूप बाग बर देखिए जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, जहां हमेशा बसंत ऋतु बनी रहती है। किसी ने कहा बसंत हमेशा रहती है। अरे बसंत तो अपने ऋतु में ही आया था, लेकिन जब इसको ये पता चला कि राम जी आ रहे हैं तो ऋतु रही लो भाई वहीं ठहर गए। जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। पहला भक्त है आर्त और पपीहरा आर्त है। लेकिन पपीहरा साधारण आर्त नहीं, चातक साधारण आर्त नहीं है। गोस्वामी जी हमारा दोहावली में कहते हैं, ऊंची जाति पपीहरा ये पिए न नीचो नीर, की जाचे घनश्याम सो की तज दे शरीर। या तो यदि पपीहरे को कोई कहे कि आप गंगा जल पी लो, प्यासे हो, पपीहरा कहता है कि मेरी प्यास तो सिर्फ स्वाति के जल से बुझती है। दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये प्रेमी भक्त है।
ये आर्त है, दुखी है, प्यासा है, प्यासा है, प्यासा है। कभी उसकी बूंद मिलेगी, कभी उस रस की बूंद मिलेगी। और दूसरा है कोकिल, कोयल, ऋतु से चाहती है। ऋतु जब आती तो कोयल बोलना शुरू करती है। कुंवार के महीने में कोई कोयल को बुला करके देखे, बहुत अच्छा महीना है अगहन का, कार्तिक में तो देव उठावनी एकादशी आती है, तो कोयल उठ जाए, नहीं उठेगी, उसको एकादशी नहीं चाहिए। वो तो कहती है जब बसंत आएगा तब मैं बोलूंगी। चातक कोकिल, और तीसरा पक्षी कीर्च कोरा। तीसरा है तोता, जिज्ञासु है, जानना चाहता है, जिसके अंदर उसको जानने की इच्छा हो, वो जिज्ञासु है। और चौथा है ज्ञानी, जो जान चुका है, जान चुका है उसको। जानने से क्या हुआ? चकोर को पता है चंद्रमा कहां है, लेकिन इसने कभी बंधन में नहीं डाला। स्वामी को जो स्वतंत्र करे, प्रेमास्पद को जो स्वतंत्र कर दे, वो प्रेमी होता है। प्रेमी वो नहीं जो अपनी इच्छाओं के बंधन में बांधे, स्वतंत्र करे। तत्सुखे सुखित्वम, तेरी जिसमें इच्छा, तू जिसमें प्रसन्न हो। ये चार पक्षी, लेकिन एक पक्षी और है। कूजत बिहग नटत कल मोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। लेकिन यहां नाचता कौन है? नाचता कौन है? जो निष्काम है वो नाचता है। मोर निष्काम पक्षी है, नाच रहा है। मध्य बाग सर सोह सुहावा, मध्य बाग सर सोह सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा, मनीषो पान विचित्र बनावा। बगीचे के बीचों बीच मणियों की सीढ़ियां जिस सरोवर पर है, ऐसा अद्भुत सरोवर वहां पर है जिसका जल अत्यंत निर्मलवान, निर्मल बारी बांधे घाट मनोहर चारी। कैसा निर्मल, निर्मलता कैसी? बोले संत हृदय जस निर्मल बारी, संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, बांधे घाट मनोहर चारी। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत। ऐसे दिव्य बाग को देख करके मेरे राम प्रसन्न हुए। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। भगवान बगीचे के सामने पहुंचे हैं और अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, तो मालियों से पूछा। गोस्वामी जी कहते चहुदी सिचिताई पूछी माली, ये चहुदी सिचिताई, चहुदी सिचिताई पूछी माली, लगे ले
मुदित त्यही अवसर सीता तह आए, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी। ठाकुर जी पुष्पदल का चयन करना प्रारंभ किए और उसी समय गोस्वामी जी महाराज किशोर जी को वाटिका में पहुंचवाते हैं। त्यही अवसर सीता तहवाई, गिरिजा पूजन जननी पठा। शिव की अर्चना के लिए राम पुष्प लेने आए हैं और गिरिजा का पूजन करने के लिए श्री किशोरी जी आई। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धास्मान्तस्तमीश्वरम। स्नान किया, गौरी मैया के मंदिर में जाकर के पूजन प्रारंभ किया। उसमें से एक सखी, जो किशोरी जी की अष्ट सखियां हैं, उसमें से एक सखी अलग होकर के वाटिका का दर्शन करते हुए वहां पहुंच गई जिन्होंने कल पूरे नगर को बावरा बनाया था। जिस राम को देख करके सारी नगरी पागल हो गई थी, आज वही राम सामने खड़े हैं। सखी ने ठाकुर जी का दर्शन किया और शियाजी उस समय पर ध्यान कर रही थी। जाकर कहने लगी, अरे जानकी, गिरजा पूजन का फल जो प्राप्त होना है उसका दर्शन तो कर ले, फिर ध्यान कर लेना। तो एक सखी ने कहा, तुमने क्या देखा? उस सखी ने कहा, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, सुंदर सलोने वो बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, मोह लिए अरना कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार। जैसे ही किशोरी जी कृष्ण ने बताया तो गोस्वामी जी कहते हैं, चली अग्र कर ये प्रिय सखी सोई। ये सखी सदगुरु की भूमिका में है और सदगुरु की भूमिका में मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ग्रंथों में कौन है? बोला, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की गाई, कृपा करहु गुरुदेव की गाई। मानो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज सखी के रूप में वहां पर है। ऐसा संतों का मत है। एक सखी सी संग बिहाई, वो गई रही जो देखन फुलवाई, तेई दो बंध मिलो के जाई, तो प्रेम विवश सीता पर लेकर के गई है। श्री शियाजू को लेके आ रही हैं और किशोरी जी के चरणों के नूपुर, कमर की करधनी, हाथ के कंगनों से आवाज निकल रही है, संकीर्तन हो रहा है। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुन, कहत लखन सन राम हृदय गो,
कहत लखन सन राम हृदय गुण मानहु मदन दुंदुभि दीनी मानहु मदन दुंदुभि मनसा विश्व विजय चहकीनी ए जी मन मनसा विश्व विजय कहकीनी कंकण किंकिनी नूपुर धुनि सुनी कंकण किंकिनी नूपुर धुनि सुनी कंकन बजे किंकिनी की आवाज। लेकिन मेरे गोस्वामी जी की मर्यादा तो देखो, यहां पर सुनने वाला साथ में कौन है? लक्ष्मण जी महाराज। कंकन की आवाज, हाथ में जो कंगन बंधे रहते हैं कड़ूला, इनकी आवाज राम जी ने सुना। किंकिनी की आवाज, कमर की करधनी, राम जी ने सुना। लेकिन मेरे गोस्वामी जी महाराज ने और श्री लक्ष्मण जी महाराज ने नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय सुनी कहत लखन सन राम हृदय मानहु मदन दुंदुभि मानहु मदन दुंदुभि किससे कह रहे? भगवान श्री राम ने सुना और कहा किससे? लक्ष्मण से। अस कही फिर चितये ही ओरा, अस कही फिर आनंद लीजिए मस्ती में। ही मोरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। ए जी सिय मुख शशि भय तो भय बिलोचन चारु अचंचल भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल देखी सिय शोभा सुख पावा। देखी सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन न आवा। ए जी हृदय सराहत बचन न जावा। हृदय सराहत बचनो न आवा। लक्ष्मण जी महाराज को रहे, लक्ष्मण तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? लक्ष्मण तो मूर्तिमान वैराग्य है। लक्ष्मण जी ने समझ लिया कि अब तो यहां माता पिता की मामला है, प्रिया प्रीतम की लीला होने जा रही है, तो मैं तो दर्शक ही बनूं, प्रणाम करूं। लक्ष्मण ऐसे दर्शक हैं कि सिर्फ नूपुर तक ध्यान रखते हैं और कहीं नहीं। ये लक्ष्मण है जिन्होंने श्री सियाजू के चरणों के ऊपर कभी दृष्टि नहीं डाली। श्री सियाजू को खोजते हुए जब भगवान किष्किंधा पहुंचे और सुग्रीव जी ने पोटली ला करके रखी। महाराज, हम बानर यहां पर बैठे थे, एक राक्षस एक सुंदरी को लेकर के जा रहा था, उसने हमें देख करके राम राम कह करके अपने कुछ आभूषण डाले हैं, आप पहचानोगे? पोटली सामने ला करके रखी। भगवान श्री राम ने श्री किशोरी जी का कुंडल उठा करके लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण इसको पहचानते हो? नहीं महाराज, मुझे पता नहीं क्या है यार। किशोरी जी का मंगल सूत्र उठा करके दिखाया, इसको पहचानते हो? नहीं। लेकिन जब परांबा के कुंडल, केयूर,
कंगन को नहीं पहचाने लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी के सामने श्री सियाजू का नूपुर उठा करके दिखलाया। लक्ष्मण जी ने कहा पहचान, इसको मैं पहचान गया, ये मेरी मां का है। तुम कुंडल को नहीं पहचानते हो, इसको कैसे पहचाने? तो हनुमान नाटक में हनुमान जी वाला लिखते हैं, ना हम जानामि केयूरम ना हम जानामि कुंडले। महाराज, मैं केयूर को नहीं जानता, मैं कुंडल को नहीं जानता, मैं कंगन को नहीं जानता, मैं नूपुर को जानता हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैं जितना नूपुर को जानता हूं उतना आप कुंडल को नहीं जानते। मेरी निष्ठा नूपुर में है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सोनी, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सोनी, कहत लखन सन रामो हृदय, कहत लखन सन राम हृदय। श्री किशोरी जी के रूप सुधा सिंधु का वर्णन भगवान स्वयं करते हैं और हृदय में विचार करके धारण करते हैं। वो समझे कहते हैं, श्री शोभा ही अवरणी प्रभु आपन दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुसार, बोले सुचि मन। क्या गोस्वामी जी के शब्द हैं। सुचि मन छोटे भाई हैं, लघु भ्राता से ये बड़ा भाई श्रृंगार का वर्णन कैसे कर सकता है? तो बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहार। लक्ष्मण, ये वही सीता है, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जाग जही कारण होई, धनुष जाग जही कारण होई, पूजन गौरी सखी लई आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे खुलवाई, करत प्रकाश फिरे खुलवाई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। श्री किशोरी जी से भगवान श्री राम वर्णन करते हैं लक्ष्मण जी को, किशोरी जी का, किशोरी जी की सुंदरता, किशोरी जी का सौंदर्य नहीं, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सिय सुंदरता। श्री सियाजू का सौंदर्य तो मेरे राम को ही अधिकार है, दुनिया को हम। लता भवन से निकल करके भगवान श्री राम बाहर आए। भगवान का दिव्य श्रृंगार लक्ष्मण जी महाराज ने किया है। मोर पंख पड़ा था, उसको उठा करके भगवान के मुकुट में कलगी बना के लगा दिया। हमारे पूज्य राजेश्वरानंद जी बहुत अच्छा भाव दर्शन कराते हैं कि मयूर नाच रहा है, भगवान का दर्शन करके उसका एक पंख गिर गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम यहाँ क्यों पड़े हो? मोर पंख ने कहा कि हम जिसके पीछे पड़े थे वो हमको छोड़ के चला गया। किसके पीछे पड़े थे? बोले मोर के पीछे। मोर कौन है? बोले मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाय। मैं मेरापन, इसी के पीछे तो हम लोग पड़े। तो लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारे तो आंख है, मोर पंख में आंख होती है। मोर पंख ने कहा कि आंख देखने की नहीं है, दिखने की है। कई बार आंखें लगा लेते हैं ना लोग पत्थर की, तो उसमें दिखता कुछ नहीं। अगर दिखता होता तो फिर यहां कैसे पड़े रहोगे? बोले पड़े हैं, हमने सुना है कि राम आ रहे हैं, इसलिए इस आशा में पड़े हैं, कभी न कभी मुझको वहां पर आश्रय प्राप्त हो जाएगा। तो मैं जीवाचार्य हूं, लक्ष्मण आचार्य हैं जीव मात्र के।
तेरी मेरे सामने आ गए हो, आचार्य के सन्मुख आ गए हो, तो आचार्य का कर्तव्य है उठा करके परमात्मा के पास पहुंचा दे। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने मोर पंख को उठा करके भगवान के दिव्य मुकुट पर धारण कराया और गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।